आज मैं डरा हुआ हूँ। डर मार्केट को लेकर नहीं, देश की इकोनॉमी के लिए है, लोगों के लिए है। पिक्चर दिस, 2005 में एक यंग इंजीनियर देश के किसी भी गांव से, शहर से, इन्फोसिस में उसे जॉब मिलती है। सैलरी 3.5 लाख पर ईयर, मोर देन हिज फादर अर्न इन अ डिकेड। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2026, उसी इंजीनियर के बच्चे इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं एंड दे अप्लाई टू डजन्स ऑफ कंपनीज बट नो ऑफर। आखिर हुआ क्या? दो वर्ड्स, artificial intelligence, and not just any AI. We are talking about system like Claude, built by a company Anthropic, जो अब प्रोडक्शन रेडी कोड लिख सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कर सकता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डिबग कर सकता है एंड डू इट ऑल इन अ सेकेंड। सो वाई आई एम वरीड अबाउट इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री एंड इट्स पीपल? क्योंकि क्लॉड एंड AI आर क्वाइटली डिस्ट्रॉइंग इंडियाज 315 बिलियन IT एम्पायर which created India's middle class and gave a massive stimulus in India's GDP. चलिए पहले समझते हैं how Indian IT actually makes money. डिस्ट्रप्शन की बात करने से पहले हमें इंडियन IT कंपनीज के बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। इंडियन IT इज़ नॉट अ टेक्नोलॉजी बिजनेस, इट इज़ एन आर्बिट्रेज बिजनेस। अब ये कैसे काम करता है? एक US कंपनी को 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नीड होती है एंड एन अमेरिकन इंजीनियर कॉस्ट $150,000 a year. That's $30 million annually just in salaries. So they call TCS, Infosys और Wipro. TCS कहती है हम $8 million में सेम वर्क कर लेंगे. We just use engineer based in Bangalore who earns $20,000 a year. Indian IT companies pocket this difference. US company saves $22 million and everyone wins. And इस बिजनेस मॉडल को लेबर आर्बिट्रेज कहते हैं, which has powered India's IT industry for 25 years. जिसने लगभग 50 लाख इंडिया के हिसाब से वेल पेइंग जॉब क्रिएट की कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री। इट बिल्ड्स बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, नोएडा। इट प्रोवाइड्स मिलियन ऑफ इंडियन स्टूडेंट क्वालिटी एजुकेशन और सबसे इम्पोर्टेंट, इट फंडेड द इंडियन मिडिल क्लास and it worked beautifully until IT revenue growth slowing down from 70% earning to 7% in 2025. Because AI just broke the arbitrage. जरा सोचिए, अगर एक इंजीनियर with the help of Claude 10 इंजीनियर के बराबर आउटपुट देने लगे, then entire headcount model collapse हो जाएगा। क्यों इंडिया के 100 इंजीनियर हायर करने हैं जब US में बैठे 10 इंजीनियर with AI can match that output? So for USA, the wage gap no longer justifies the outsourcing decision. The macro impact most analysts are missing. A main or most important things where it gets really interesting and really dangerous. Analysts focusing on the stock prices of IT companies, but that is a wrong lens. The real story is the macroeconomics chain reaction. इंडिया का IT सेक्टर बस इंजीनियर्स को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं देता है, इट ऑल्सो एम्प्लॉयज इकोसिस्टम। एक IT इंजीनियर एवरेज 12 लाख पर ईयर अर्न करता है, देन रेंट अ फ्लैट इन बैंगलोर which is income for a landlord. He eats at restaurant, he buys a car, he sends his kids to private school, he pays for travel, clothing, and he also gets loan and credit cards from bank easily. He also pays income tax. Now multiply that by 5 million engineer और फिर इसे 15 to 20 million लोगों से भी मल्टीप्लाई कीजिए जिनकी लाइवलीहुड इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन देम। IT sector contribute 8% of Indian GDP. It generates approx $250 billion in foreign exchange annually. Money that funds India's import, rupee को stable रखता है and helps the government manage its trade deficit. अब खुद से ये सवाल पूछो, अगर IT सेक्टर में जॉब श्रिंक होंगी, परचेजिंग पावर कोलैप्स हो जाएगी, रिटेल चेन क्लोज होगी, रियल एस्टेट बिजनेस IT हब सिटीज़ में क्रैश होगा, टैक्स रेवेन्यू गिरेगा और गवर्नमेंट के पास इनकम नहीं आएगी, ड्यू टू विच गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन में कम इन्वेस्ट करेगी, विच स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। और इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। विच इज़ रस्ट बेल्ट। 1980s एंड 90s में US मैन्युफैक्चरर्स ऑटोमेटेड देयर फैक्ट्रीज, जिस वजह से USA का इंडस्ट्रियल हार्टलैंड रहे ओहायो, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया कभी रिकवर ही नहीं कर पाए। दीज कम्युनिटीज लॉस्ट देयर परचेजिंग पावर एंड टुडे दे कॉल्ड इट रस्ट बेल्ट, defined by poverty, addiction, political anger, and deep sense of being left behind. Now risk यही है, कहीं IT सेक्टर इंडिया का रस्ट बेल्ट तो नहीं बन रहा है, फर्क बस यही है, इसका इम्पैक्ट 10 times more dangerous होगा। Now let's zoom out even further. American companies are building AI tools, partly to reduce their dependency on Indian IT. But here is a contradiction.
India is one of the fastest growing consumer market with 1.4 billion people in the planet. Apple, Google, Meta, Amazon, Microsoft सभी को इंडियन मार्केट में शेयर चाहिए. They need Indian consumer to have money to spend. But अगर AI eliminates the job, so who exactly are they selling to? That is global contradiction at the heart of AI revolution. AI is destroying the income base of their largest future market. चलिए बात करते हैं where Indian IT companies find themselves in, because it is a genuine strategic trap. The question is simple: should Indian IT adopt AI? The answer seems obvious. Yes, adopt AI and stay competitive. But AI adoption का मतलब होगा अपने ही business model को खत्म करना, which will cannibalize your own revenue, potentially triggering mass layoff of hundreds of thousands of people. The social and political consequences in India would be enormous. If you don't adopt AI and your clients start handling more work internally using AI, आपके competitor who also adopt it undercut your pricing and you lose client anyway, just slower. What India must do? Can India from being the world's IT back office to being an IT creator? The window is narrow, but it exists. Here is what India must do and must do quickly. But it needs strong action from leadership, which is government. First, mandate minimum hiring quota for fresh graduate. Indian IT companies must be required to maintain a floor on entry level hiring. आप इंटायर जनरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को अनएम्प्लॉयड नहीं रख सकते हो, नहीं तो इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर होंगे. सेकेंड, इंडियाज डेटा इज इंडियाज एसेट. 1 billion Indians generating data every day is an extraordinary resources. Right now, global AI companies are training their models on India, वो भी फ्री में. India must implement strict data localization and monetization policies. If you want to access to India data, you pay for it. Third, shift from services to product. This is India's biggest structural weakness. Fourth, big billionaires of India who used its resources for their businesses should spend some portion of their profit in innovation and R&D, because India's currently spend just 0.6% of GDP on R&D. The US spent 3.4%, China spent 2.6%. This gap is not sustainable. India must reach 2% of GDP in R&D investment. Sixth, India should own the semiconductor supply chain. AI runs on chip. India currently manufactures almost none. A country that cannot make its own chip is permanently dependent on others for its future. The US government and Chinese Communist Party funded the foundation research that created AI. Taxpayer money went into decade of computing research. Private companies then commercialized it. Shareholders captured the wealth, and now the disruption costs are being exported to India and other countries, because these two superpowers have biggest priorities is their country's economic development and their people. Winning election comes after that, and India missed semiconductor chip and AI race very badly, which had the potential to make our country in same podium with USA and China. I am ending this video with this line. ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए.